पटना में 4 लेयर पर यात्रा कराने की तैयारी हो रही है और हमारे पीछे ये जो डबल डेकर रोड है उसका अलाइनमेंट देखिए अब तैयार होने लगा है। और खबर ये है कि फरवरी महीने से आपकी गाड़ी पटना के इस 2 तल्ले वाले रोड पर दौड़ने लगेगी। हम जहाँ खड़े हैं ये इसका ऊपर वाला डेक है जो सीधा ऊपर फ्लोर पर ले जाएगा और इसी के नीचे से 1 तल्ले पर और गाड़ी दौड़ेगी और ये तरफ में जो जमीन है जमीन पर भी गाड़ियाँ दौड़ेगी और इसके नीचे से मेट्रो पर आप फर्राटे भरेंगे। यानी जमीन के नीचे से मेट्रो, ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ी, फर्स्ट फ्लोर पर गाड़ी और सेकेंड फ्लोर पर भी गाड़ियां दौड़ेगी। पटना में आने वाले समय में 4 लेयर पर आपको यात्रा कराने की तैयारी हो रही है और पटना डबल डेकर का काम बड़ी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। अगर कैमरा इस तरफ में घूम जाए तो सामने में पटना विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन बन रहा और वहीं पर इसका रैंप नीचे उतर रहा है। ये रैंप सीधा एक रैंप वहां से आगे बढ़ रहा है, दूसरा रैंप जो सामने में ये वाला जो रास्ता है ये पटना मरीन ड्राइव को कनेक्ट करता है। यहाँ से लेकर के ये रैंप ऊपर उठेगा और ये दोनों रैंप आगे जाकर के जुड़ जाता है और सबसे ऊपर वाले डेक से आपको यात्रा कराएगा। सीधा यहाँ से लेकर के कारगिल चौक तक की यात्रा कराने के लिए तैयार है। वहीं इसके नीचे से एक डेक बन रहा है जो इससे 200-250 मीटर आगे वहाँ उतर रहा है और वहाँ से वो भी जो है कारगिल चौक तक जो है बन करके तैयार होगा। यानी आने वाले समय में पटना के इस 2 तल्ले वाले रोड पर ऊपर से गाड़ी आपकी दौड़ेगी, जमीन पर भी गाड़ियाँ दौड़ेगी और नीचे से मेट्रो दौड़ाने की तैयारी है। लगभग 2.2 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के निर्माण हो जाने से अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से आपको निजात मिलेगा और पटना के आवागमन में बड़ी मददगार साबित होगा। खासकर ये रोड यहाँ तक अगर आ जाते हैं, यहाँ से आगे जाना हो आपको तो या तो आप पटना मरीन ड्राइव ले लीजिए या फिर ट्रैफिक मरीन ड्राइव के शुरू हो जाने के बाद जो है इस पर से कम हो भी गया है, इस पर भी ट्रैफिक कम रहता है। दोनों ही रूट से आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर के खासकर पटना यूनिवर्सिटी अगर इस तरफ में देख ले, यहाँ से ले विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से लेकर के इस तरफ में कारगिल चौक तक का जो रूट है वो पूरी तरह से आने वाले समय में ट्रैफिक लेस हो जाएगा और गाड़ियाँ स्मूथली दौड़ने लगेगी। उसके लिए तैयारियां हो रही है। चलेंगे आपको लेकर के कारगिल चौक तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। विश्वविद्यालय से आगे बढ़ते ही सबसे ऊपर वाले डेक का यह दोनों रैंप आपस में यहाँ मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ से आगे बढ़ते ही ये पहले तल्ले वाला डेक है जो देखिए यहाँ से उठ रहा है और आगे जाकर के यही 2 फ्लोर का रोड ऊपर बन जाएगा और उसका ये अंडाकार वाला जो पियर है वो अपने आप हमें बड़ा ही शानदार देखने में लगता है। इस तरह का 2 तल्ले वाला रोड जो ऊपर से आपको यात्रा कराएगा और वहीं जमीन के ऊपर से भी गाड़ियां आने वाले समय में दौड़ेंगी, उसकी तैयारियां हैं। यहाँ सामने देखिए जेसीबी की मदद से नाली का निर्माण हो रहा है दोनों पिलर्स के दोनों ही तरफ में। उधर से चलते हुए हम पीएमसीएच के पास आ गए और सामने ये देखिए पीएमसीएच का वो नया वाला बिल्डिंग दिख रहा है इस तरफ में। और यहाँ देख लीजिए ऊपर सबसे ऊपर वाला फ्लोर, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ियाँ अभी चल रही है और ऊपर के 2 तल्ले पर गाड़ी चलाने की तैयारी है। नीचे देखिए स्टील गटर रख करके ऊपर जो कंक्रीट करके दोनों ही फ्लोर का निर्माण हुआ और इसका जो पियर कैप है ऊपर में जो पियर बना है वो देखिए पूरा अंडाकार शेप में ऊपर बनाया गया और दोनों ही डेक बन जाने के बाद लगता है कि कुछ अनोखा सड़क जो है बिहार में तैयार हो गया है, ऐसा कुछ देखने को लग रहा है। और आने वाले समय में जब ये बनेगा और इस पर गाड़ियां चलेंगी तो क्या ऊपर से अगर शॉट लिया जाएगा ड्रोन से तो क्या रोमांचक लगेगा आपको। 2 लेन सबसे ऊपर, 2 लेन बीच में और नीचे एक में ये 4 लेन का रोड, टोटल जो है 8 लेन का रोड ये हो जाएगा अशोक राजपथ। और आने वाले समय में उम्मीद कीजिए कि इस पर जाम नहीं लगेगा। खासकर वैसे लोग जो रोगियों को लेकर के पीएमसीएच आते हैं उसको बड़ा आसान होगा। सीधा कारगिल चौक पर इस एलिवेटेड रोड पर ऊपर उठेंगे और सीधा यहाँ उतरेंगे और पीएमसीएच पहुँच जाएंगे। उसकी पुरजोर व्यवस्था है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको कारगिल चौक की तरफ। इस तरफ में देखिए तो आगे कई पिलर्स बने हुए, पियर कैप बना, उस पर अभी स्ट्रक्चर लगेगा, आयरन स्ट्रक्चर लाया हुआ, फिर उसके ऊपर से छत बन के कॉन्क्रीट हो जाएगा और इसी तरह का रोड ऊपर में निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है, कंक्रीट हो जाने के बाद ऊपर में ब्लैक टॉप भी होता जा रहा है और जब ये जुड़ेगा, कह दिया, डेडलाइन बताई दिया कि फरवरी महीने तक में से सरकार ने टारगेट दे दिया इससे बनाओ और इसका लोकार्पण जो है फरवरी के लास्ट तक में करने की अब तैयारी हो रही है।
चलिए आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर यहाँ देखिए ऊपर पियर बनाने और डेक के निर्माण का काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पियर कैप बना हुआ है, इससे आगे पिलर के ऊपर पियर कैप बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पियर कैप का कंक्रीट करने के लिए स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ऐसे ही इस बीच वाले पोर्शन पर अभी काम बचा हुआ है। कहीं पिलर तो बन चुका है, उसके ऊपर में पियर और पियर कैप बनाया जा रहा है, तो कहीं स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी हो रही है। उसके लिए गडर्स रखे जा रहे हैं। ऊपर कंक्रीट करने का भी जो है काम कहीं कहीं चल रहा है, तो कहीं उसके लिए शटरिंग लगाया जा रहा है। चलते हुए हम पहुंच गए हैं लगभग बीएन कॉलेज के करीब और सामने हमें कारगिल चौक दिखाई दे रहा है। सामने हमारा इस तरफ में देखें तो कारगिल चौक सामने दिखाई दे रहा। यहीं से देखिए एक रैंप सीधा ऊपर उठता हुआ ऊपर वाले डेक के तौर पर ये बनता हुआ इस तरफ में आगे बढ़ रहा है। यही सामने बीएन कॉलेज है। बीएन कॉलेज के सामने से भी एक और डेक जो है नीचे वाला डेक यहीं से ऊपर उठ रहा है और जो आगे जा करके पीएमसीएस से ठीक आगे ये जहाँ पर कृष्णा घाट का रैंप बना है मरीन ड्राइव से जोड़ने के लिए, वहाँ आकर के ख़त्म होगा। वहीं ऊपर वाला जो डेक है वो जा करके एनआईटी का जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से ठीक पहले ये जा करके उतर जाएगा। कुल मिला के कहें कि ऊपर वाले दोनों डेक के बन जाने से दोनों फ्लोर पर मिला करके 4 लेन बन जाएगा और 4 लेन पर ऊपर से गाड़ी दौड़ेगी और नीचे जहाँ हम खड़े इस जमीन पर भी 4 लेन पर आपको यात्रा कराने की तैयारी है। और इसके नीचे बने मेट्रो लाइन पर भी आप फर्राटे भरेंगे। पहली बार देश में 4 लेयर पर यात्रा कराने की बिहार सरकार ने तैयारी की है और उसका मूर्त रूप अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पीछे देखिए ऊपर वाला जो डेक बना है आयरन स्ट्रक्चर 2 पिलर के बीच में लगा और उसके ऊपर जो है कंक्रीट होकर के ऊपर वाले छत का निर्माण कर रखा। ऊपर से ब्लैक टॉप होगा, फिर ऊपर से गाड़ियों को दौड़ाने की तैयारी होगी। वहीं नीचे वाला डेक देखिए अंडाकार जो है पियर बना, उस पियर के बीच से होकर के इस रोड का निर्माण हुआ और जिस पर से आने वाले समय में 2 लेन का रास्ता बनेगा और इस पर से 2 तरफ की गाड़ियाँ या कहिए तो एक तरफ से 2 गाड़ियाँ दौड़ सकेगी, उसकी व्यवस्था हो रही है। 2.2 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर बनेगा तो अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से आपको छुटकारा दिलाएगा और पटना के ट्रैफिक के लिए ये समझ लीजिए ऑक्सीजन होगा, क्योंकि जो गाड़ियां रेंगती थी जहां वहाँ फर्राटे भरा करेंगी। एक तरफ फिर से इधर से कैमरा अगर घूमे तो देखिए सामने कारगिल चौक दिखाई दे रहा, वहाँ से या सीधा ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनेगा जो सीधा एनआईटी मोड़ पर आपको ले जाकर के उतारेगा और 2.2 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर इस रोड पर आपको रेंगने से छुटकारा दिला करके फर्राटे भरने के लिए तैयार हो रहा है। और उम्मीद कीजिए कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी महीने के अंत तक आप इस कॉरिडोर पर दौड़ने लगेंगे। उसके लिए अब टारगेट बिहार सरकार ने दे रखा है।